हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफ के मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान। आज रेफ्रिजरेटर के मुतालिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो कंडेंसर हम इंस्टॉल करते हैं रेफ्रिजरेटर के साथ, उस कंडेंसर के इंस्टॉल करने का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, यानी रेफ्रिजरेंट का फ़्लो हम उसमें किस तरह बनाएं। जिस तरह आप इस रेफ्रिजरेटर के अंदर देख रहे हैं, ये जो कंप्रेसर है इसका जो डिस्चार्ज लाइन है उसको हमने डायरेक्टली मिलाया हुआ है कंडेंसर के टॉप वाले हिस्से के साथ, और रेफ्रिजरेंट का जो फ़्लो है वो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है, यानी डाउन साइड पे आ रहा है। लेकिन ये जो दूसरा कंडेंसर है इसमें जो रेफ्रिजरेंट का फ़्लो है ये नीचे से होकर ऊपर की तरफ फ़्लो हो रहा है। क्या इन दोनों के दरमियान में कोई फ़र्क है, और क्या ये दोनों अपनी रेफ्रिजरेटर का जो कारकर्दगी है उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं? तो इस पर मैंने आप लोगों को डिटेल में इंफॉर्मेशन देना है। अच्छा देखें, ज़्यादातर जो हमारे रेफ्रिजरेटर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है वो जब रेफ्रिजरेटर के साथ कंडेंसर इंस्टॉल करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन है उसको कंडेंसर के टॉप वाले हिस्से के साथ मिला देते हैं। इस सूरत में क्या होता है, इस सूरत में ये एक फ़ायदा होता है कि जो रेफ्रिजरेंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो के आ रहा होता है ये नेचर के मुताबिक है, यानी नेचुरली हम जिस भी चीज़ को ज़मीन से ऊपर की तरफ ले जाते हैं वो चीज़ हमेशा से ज़मीन की तरफ ही फोर्स लगाने की कोशिश करता है, और इस इस्तिलाह को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ज़मीन के अंदर ये खासियत होती है कि वो अपने से दूर हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो जब रेफ्रिजरेंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होके आ रहा होता है सो ये नेचर के मुताबिक है, और इस तरीके में रेफ्रिजरेंट जो है वो अपने पिछले जो कंप्रेसर के अंदर पंप लगा हुआ है उस पर कोई इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं डालता। ठीक है, यानी रेफ्रिजरेंट रिलैक्स मूड में नीचे की तरफ फ्लो होके आगे फिल्टर ड्रायर की तरफ जाता है। लेकिन अगर हम इस तरह के कंडेंसर की बात करें जो कि नीचे से रेफ्रिजरेंट को फ्लो करवा के ऊपर के टॉप साइड की तरफ ले जाता है, इस सूरत में क्या होगा? देखें, जब आपका रेफ्रिजरेंट कंडेंसर के अंदर नीचे से फ्लो होकर ऊपर की तरफ जा रहा होता है सो ये अमल होता है अगेंस्ट द नेचर, यानी कुदरत के कानून के ख़िलाफ़ है। और जब इस तरीके से रेफ्रिजरेंट ऊपर की तरफ जाएगा तो ज़ाहिर बात है रेफ्रिजरेंट जो ज़मीन के मरकज़ सकल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के ख़िलाफ़ जा रहा होता है, तो इस तरीके में रेफ्रिजरेंट के लिए जो मुज़ाहमत होता है कंडेंसर के अंदर वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और इस लिहाज से ये कंप्रेसर फुल मुकम्मल कोशिश करेगा कि ये रेफ्रिजरेंट जो है ये मैं अच्छी तरह से और बिल्कुल मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर रख के इसको फ़िल्टर ड्रायर तक पहुंचा दूं। तो इस सूरत में हल्का सा जो कंप्रेसर है उसके ऊपर ये लोड आ जाता है कि इस कंप्रेसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए इस रेफ्रिजरेंट को फ़िल्टर ड्रायर तक सेम स्पीड के साथ पहुंचाया जाए। तो इस तरीके में कंप्रेसर पर हल्का सा लोड आ सकता है, और आपका जो कंप्रेसर है वो तकरीबन 0.05, 0.07, 0.09 या 0.1 एम्पेयर का जो करंट है ये भी एक्स्ट्रा ले सकता है। तो एक हल्का सा नुकसान कंप्रेसर पे ये होता है कि अगर मान लेते हैं इस कंप्रेसर की नॉर्मल जो लाइफ टाइम है वो 20 ईयर्स है, तो अगर इस कंप्रेसर को इस तरह के कंडेंसर के साथ लगा दिया जाए तो इस कंप्रेसर की जो लाइफ टाइम है वो हो सकता है कि 15 ईयर्स या 16 ईयर्स तक हो जाए, और 4 या 5 साल इसकी जो लाइफ टाइम है वो कम हो जाए। लेकिन याद रख लें, ये जो कंप्रेसर के कंप्रेसर से निकलने वाली जो फ़्लो है कंडेंसर के अंदर, और इस तरह का जो फ़्लो है कंडेंसर के ऊपर से नीचे की तरफ जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारे एग्जम्पशंस होते हैं। जब भी हम रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का काम करते हैं और उसमें हम रेफ्रिजरेटर के साथ कंडेंसर लगा देते हैं तो ये हमारे एग्जम्पशंस होते हैं। एग्जम्पशंस का मतलब होता है कि यानी इन चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इस रेफ्रिजरेंट का जो कंप्लीट बैक प्रेशर होगा वो डिस्चार्ज पर ही आए। और इसकी वजह यह है कि जितना डिस्चार्ज प्रेशर यहाँ से रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर रहा है उतना ही रेफ्रिजरेंट इस कैपिलरी ट्यूब के थ्रू इवापोरेटर में, और इवापोरेटर से यही कंप्रेसर उसको सक भी कर रहा है, अपनी तरफ खींच भी रहा है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि जितना भी यहाँ पे मुज़ाहमत होगा रेफ्रिजरेंट के लिए उसका असर जो है वो कम्प्लीटली कंप्रेसर पर ही आए। हाँ, हो सकता है 10% या 12% या मैक्सिमम 15% इस कंप्रेसर को इफ़ेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक बात मैं ऐड करके बताता चलूँ कि
इस तरह के कंडेंसर का जो फिटिंग है बनाने का, इसके दो फ़ायदे हो सकते हैं। कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं? एक, अगर आपके पास कंप्रेसर कोई ऐसा कंप्रेसर है जो कि चलते हुए नॉर्मली ऑयल को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्चार्ज करता है रेफ्रिजरेंट के साथ या एयर के साथ जब ये चल रहा होता है, तो इस तरह के कंप्रेसर के साथ जो भी कंडेंसर आप लगाएंगे उस कंडेंसर को इस तरह से लगा लें कि जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो है वो नीचे से ऊपर की तरफ हो। इस सूरत में फ़ायदा क्या होगा कि जो रेफ्रिजरेंट के साथ ऑयल यहाँ पे निकलता है, रेफ्रिजरेंट हल्का होने की वजह से फ्लो होगा ऊपर फिल्टर ड्रायर की तरफ, लेकिन जो कंप्रेसर ऑयल होता है वो हल्का हल्का सा जाकर जब तकरीबन 3-4 लाइनों तक पहुंच जाता है तो अपनी वज़न यानी ग्रेविटी की वजह से ये ऊपर नहीं चढ़ सकता, और इस तरह आपका जो सिस्टम होता है वो ज़्यादा ऑयल के ऊपर चढ़ जाने से बच जाता है। तो एक तो इसका ये फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि अगर किसी रेफ्रिजरेटर के साथ कंडेंसर लगाते हुए आपका कंडेंसर आपके पास छोटा है उस रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी के लिहाज से, तो आप वहाँ पर छोटा कंडेंसर को इस तरीके से उसकी फिटिंग कर सकते हैं कि जिसमें रेफ्रिजरेंट का फ़्लो जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है। इस सूरत में क्या फ़ायदा होगा? इस सूरत में फ़ायदा ये होगा कि रेफ्रिजरेंट जब अगेंस्ट द नेचर फ़्लो करेगा, खिलाफ कानून फ़्लो करेगा, यानी कुदरत के कानून के ख़िलाफ़ फ़्लो करेगा, तो इसमें जो हीट ट्रांसफ़र का रेट है वो बढ़ जाता है, और फिर ये आपका छोटा जो कंडेंसर है ये बड़े कंडेंसर की तरह आपको काम दे सकता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ कि फ़र्ज़ कर ले ये दोनों कंडेंसर जो है ये सेम साइज़ के हैं। अब अगर मान लेते हैं इस कंप्रेसर से जो ये रेफ्रिजरेंट निकल रहा है, तो कंडेंसर के इनलेट पर जब हमने टेम्परेचर चेक किया वो है लेट सपोज 65 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब ये रेफ्रिजरेंट आगे जाकर इस कंडेंसर के थ्रू फ्लो होगा और फिल्टर ड्रायर तक पहुंचेगा, तो हो सकता है इस रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है कंडेंसर के आउटलेट पर ये होगा 35 या 36 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब अगर इसी के सेम साइज़ का कंडेंसर हमने इसी के उल्टा लगाया हुआ है, यानी फ़्लो जो है यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस कंडेंसर के इनलेट पर अगर वहीं 65 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा, तो जब ये रेफ्रिजरेंट कंडेंसर के थ्रू फ्लो होके कैपिलरी ट्यूब तक पहुँचेगा तो इसमें जो कमी आएगी वो इस कंडेंसर से ज़्यादा होगी, और वो क्या होगा कि इस कंडेंसर के आउटलेट पर जो टेम्परेचर आपको मिलेगा वो हो सकता है कि 28, 27, 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर रेफ्रिजरेंट अगेंस्ट द नेचर जो है वो फ्लो हो रहा है। तो इस वजह से जो हीट का जो ट्रांसफ़र का रेट है वो भी बढ़ जाएगा इस कंडेंसर के मुकाबले में। सो आई होप कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को कंडेंसर की इंस्टॉलेशन के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन थे वो मिल चुके होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं, और लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।